हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी यूनिट थर्ड हमारी चल रही थी। इसकी यूनिट थर्ड का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर के हम स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक दिया हुआ है एक छोटा सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और इसके अंदर हमें डिजीज स्टडी करने को दी गई है पैक्टिक अल्सर। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट महत्व होता है। हमारे सिलेबस के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। हम कवर करवा रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, और सिलेबस आएगा एग्जाम के अंदर आएगा तो अच्छे से हमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। लिंक नहीं मिल रहा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन बच्चा है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में नहीं जानता है? क्योंकि भाई आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी पढ़ के आ चुके हैं, वो भी मेरे से, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में भी एनाटॉमी कंप्लीट करवा दिया है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, एनएस तक जाता है। यही तो है ना हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो स्टोमक कंटेन, अब मेन बात पे आएंगे, पेप्टिक अल्सर की बात हमें करनी है तो इसको ही रिलेट करेंगे सारी चीजों से। स्टोमक है, स्टोमक के अंदर एसिड होता है HCl, इसके अलावा एंजाइम होता है पेप्सिन जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी हम खाना फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। नॉर्मली जो स्टोमक है उसकी चारों तरफ, अब मान लीजिए एसिड आप देख रहे हैं, एसिड जो होता है HCl होता है, अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपका तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पेट के अंदर एसिड पड़ा है, हमारा पेट क्यों नहीं जल रहा, हमारा स्टोमक क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है जिसको हम म्यूकस लेयर बोलते हैं। उसकी वजह से हमारी स्टोमक सेफ रहता है, ठीक है। HCl से जल नहीं पाता है, एसिड से जल नहीं पाता, नहीं तो एसिड से तो जल सकता है, इस वजह से नहीं जलता। अब क्या होगा, व्हेन प्रोटेक्शन, अब ये प्रोटेक्शन डिक्रीज हो जाए, मान लीजिए म्यूकस सिक्रेशन बंद हो जाए, म्यूकस लेयर कमजोर हो जाए, तो भाई एसिड का जो, एसिड तो अपना काम करेगा, तो एसिड मतलब जगह 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 घाव हो जाएंगे छोटे छोटे, जिनको हम बोलते हैं अल्सर, ठीक है। जैसे अपने मुंह के अंदर, माउथ के अंदर छाले हो जाते हैं, वो भी तो अल्सर ही होते हैं। वैसे ही स्टोमक के अंदर हो जाते हैं, वो एसिड की वजह से होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर, ठीक है। काफी पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट की इस कंडीशन में। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम पैप्टिक अल्सर को? पैप्टिक अल्सर इज ए ब्रेक और इरोजन इन द म्यूकोसल लाइनिंग। इरोजन मतलब छिलाव, ठीक है। स्टोमक एंड ड्यूडेनम कोज बाय ए इम्बैलेंस बिटवीन, मतलब म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इसके अलावा जो ड्यूडेनम है ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ईसोफेगस और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम नीचे वाला पार्ट है, ईसोफेगस ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर भी ये इरोजन्स होंगे, कोज बाय इम्बैलेंस हो गया है बिटवीन एसिड, गैस्ट्रिक एसिड एंड जो हमारा म्यूकोसल डिफेंस सिस्टम है, जो लेयर है वो कमजोर हो चुकी है। लेकिन गैस्ट्रिक एसिड का तो जो स्ट्रॉन्गनेस है, कंसंट्रेशन, वो वही है, तो वो अटैक करेगा स्किन के ऊपर, स्टोमक की स्किन, ड्यूडेनम की स्किन के ऊपर, ठीक है। तो उस कारण से पेप्टिक अल्सर कोज होता है। तो पेप्टिक अल्सर पेट या ड्यूडेनम के अंदरूनी परत में घाव अल्सर होता है जो एसिड और शरीर की सुरक्षा प्रणाली के असंतुलन के कारण बनता है। इम्बैलेंस आ जाता है प्रोटेक्टिव लेयर और एसिड के बीच, उस कारण से पेप्टिक अल्सर होता है। कोई बात नहीं, हो गया। कितने टाइप का होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक टाइप का होता है जिसमें पेन होगा खाना खाने के बाद। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर होता है जिसमें पेन होगा खाना, मतलब पेन डिक्रीज होगा खाना खाने के बाद। ईसोफेगल होता है जो ऊपर होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, उसमें एसिड ऊपर आ जाता है। कभी कभी होता है ना, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं डकार लेते हैं, डकार लेते हैं तो क्या होता है, एसिड ऊपर आ जाता है, तो जलन महसूस होती है ऊपर तक, जो भी आपका फूड नाल है, फूड पाइप है, उसके अंदर जलन महसूस होती है। क्यों होती है? कि वो एसिड ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से भी वहां पर पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से अल्सर होता है, जैसे ICU है, ट्रोमा है, ठीक है। तो स्ट्रेस से भी काफी चीजें मेंटेन होती है, काफी सारी डिजीज है हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस से होती है। बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, पैथोफिजियोलॉजी बता दी मैंने भाई। अब देखिए, ये किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है एसिड और म्यूकोसल मेम्ब्रेन के बीच इंबैलेंस होने का, ठीक है। तो
पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। स्टोमक है हमारा रूम है, म्यूकस एक वाल पेंट उस पे लगा हुआ है। अगर वो पेंट में दिक्कत आ रही है, पेंट उतर गया तो भाई अटैक हो सकता है, वाटर आ सकता है अंदर, सीलन आ सकती है। तो इमेजिन स्टोमक रूम है, म्यूकस वाल पेंट है, एसिड स्प्रे अगर उस पर कर दे तो क्या होगा, पेंट रिमूव हो जाएगा, एसिड डैमेज कर देगा वाल को। वैसे ही अल्सर कोज होता था हमारे स्टोमक के अंदर। तो ऐसे नहीं लिखना है बेटा, आपको ये नोट्स में मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है, ये समझाने के लिए रखा हुआ है। स्टेप्स की बात करें, इंजरी हो सकती है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो आप लेते हैं ना, डाइक्लोफेनेक वगैरह, उनकी वजह से भी अल्सर होता है। इसलिए डाइक्लोफेनेक जो पेनकिलर्स वगैरह होती हैं उनके साथ क्या दिया जाता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, गैस का कैप्सूल दिया जाता है ना, खाली पेट का कैप्सूल, वो इसीलिए दिया जाता है, ठीक है, कि ये जो पेनकिलर आप खा रहे हैं ये आपके स्टोमक की लेयर को डैमेज ना कर सके, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है, इंजरी होती है एच पाइलोरी या नॉन स्टेरॉइडल जो ड्रग्स है उनकी वजह से। म्यूकस की लेयर है उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से एसिड अच्छे से अटैक कर पाता है और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और अल्सर कोज हो जाता है। ये होता है पैथोफिजियोलॉजी, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब कोजेस की बात करें, एच पाइलोरी अल्कोहल की वजह से या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, ठीक है। डाइट स्पाइसी अगर खा रहे हैं, कैफीन अगर है डाइट के अंदर, जैसे कोक वगैरह पीते हैं आप, पेप्सी वगैरह पीते हो तो उनके अंदर कैफीन भी आता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। NSAID इंड्यूस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की वजह से क्यों होता है कि भाई ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, म्यूकस सिक्रेशन करता है हमारे स्टोमक के अंदर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो गया तो म्यूकस का सिक्रेशन डिक्रीज हो गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया और प्रोटेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा और अल्सर कोज हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से इतना समझ लीजिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करता है हमारा पेनकिलर जो यूज कर रहे हैं नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूकस का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस लेवल को मेंटेन कर रहा था, म्यूकस प्रोटेक्शन को मेंटेन कर रहा था। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, हीलिंग डिक्रीज हो जाती है, अल्सर कोज हो जाता है। तो ये काफी सारे कोजेस हैं इसके। अब बात करें सिम्टम्स क्या होंगे, पेन प्रॉब्लम, बर्निंग, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, वेट लॉस हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है सीरियस केसेस के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इससे, हिमोरेज, ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि जब खाना वाना खाएंगे तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, डाइजेशन नहीं होगा, आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा, ऐसे काफी सारी दिक्कत आ सकती है। पोटेंशियल कैंसर भी डेवलप हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक अल्सर रहता है तो, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो एंडोस्कोपी की जाती है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, एच पाइलोरी टेस्ट किया जाता है, एक्सरे, बेरियम मील चेक किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज किया जाता है। अब जैसे फर्स्ट स्टेप इसमें बैक्टीरिया किल के लिए ट्रिपल थेरेपी दी जाती है, अमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, रिबेप्राजोल, ओमेप्राजोल जो यूज करते हैं ना आप लोग खाली पेट के कैप्सूल, वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। वो प्रोटोन पंप को इनहिबिट करेंगे, एचसीएल लेवल को कम करेंगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे उसको। इसके अलावा रिड्यूस एसिड के लिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर बेस्ट है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल है, ठीक है। इसके अलावा H2 ब्लॉकर रेनिटिडीन यूज की गई हो ना आपने, तो वो भी मेडिसिन यूज की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए सुक्राल्फेट कॉटिंग एजेंट यूज किया जाता है, मेजोप्रोस्टोल है, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे स्टॉप करें पेनकिलर्स को, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग और थोड़ा स्ट्रेस ना लें, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो 3 रूल है भाई, NSAID हटा दो बिल्कुल, अल्कोहल हटा दो और स्ट्रेस हटा दो, ठीक हो जाएगा अल्सर, ठीक है। ये मेन कॉजेज है। इसके अलावा एच पाइलोरी अगर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करो, मेडिसिन उसकी ली जाए, ठीक है। बस इतना ही है और ये हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब 4th 5th यूनिट बचे हैं, उनके अंदर ज्यादा टॉपिक नहीं है, जल्दी हम कवर करेंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी इसी मंथ के अंदर हमें मई से पहले हमें सिलेबस आपको कंप्लीट करवा के देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।